मित्रों, आज फिर स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे पंचायती राज की। पंचायती राज में भी हम बड़े आगे तक नहीं जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। सिर्फ स्थानीय स्तर तक ही हम अपनी बात को रखेंगे। अर्थात हम स्थानीय स्तर पर किस तरह से विकास कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपने क्षेत्र को अग्रणी क्षेत्रों में ला सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे हम कि विभाग या पंचायत या जो भी कर्मचारी हैं, इसमें अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हम क्या क्या कार्य करवा सकते हैं और क्या क्या हम अपने क्षेत्र में नए कार्य कर सकते हैं। गरीब लोगों के लिए यहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्या विकासात्मक योजनाएं हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि आपकी कोई भी बात है वो एक पोस्ट के माध्यम से आप लोगों से मांगी थी, परंतु मैं देख रहा था कि कोई ऐसा कोई प्रश्न या कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मैं वही बात करूंगा जो कि मेरे दिमाग में है और जो मैंने 5 वर्षों तक पंचायत के कामों में आना जाना मेरा रहा। उस कार्य के दौरान मैं उसमें क्या पेचीदगियां हैं, क्या मुश्किलातें हैं, किस तरह से हम अपने पंचायती कार्यों को कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ की यानी जो कि विकास खंडों की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में कोई भी विकास खंड, कम से कम सिरमौर की बात करें तो कोई भी विकास खंड ऐसा नहीं है जहां पर कि कोई स्तरीय कार्य हुआ हो या कहीं विशेष तौर पर उसकी गणना की गई हो या पूरे का पूरा जो विकास खंड है वो एक विशेषता हासिल किए हुए हो। ऐसा शायद ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ वार्ड हैं ऐसे या कुछ पंचायतें हैं ऐसी जो कि विशेष कार्य करने में लगी हुई थी। अब क्योंकि 5 वर्षों के बाद सारा जो पंचायती प्रक्रिया है उसके तहत नए प्रधान, नए वार्ड मेंबर्स, अर्थात नई कार्यकारिणी आ चुकी है, शपथें हो चुकी हैं और अब सिर्फ वार्ड मेंबर्स की शपथें रह गई है। तो बाकी जल्दी ही नई कार्यकारिणियां अपना कार्य आरंभ कर देंगी। लेकिन इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि 5 साल मैंने भी इन पंचायतों में के कार्य को देखा है। यदि हम लोग जो कि जिनके गांव, जिनके घर, जिनका क्षेत्र इन पंचायतों के तहत आता है, यदि वो खुद जागरूक नहीं है तो कोई भी पंचायत आपके घर पर नहीं आएगी। आपको ही पंचायत के पास जाना होगा
अपने विकास के लिए, अपने घर के लिए, अपने जो भी, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर या पारिवारिक तौर पर जो है अब काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है, विकास किया जा रहा है। सामूहिक रूप से भी काफ़ी नए काम भी हो रहे हैं और साथ में पुराने जो योजनाएं थी वो भी कार्यान्वित हो रही हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि घर बैठे हमें लाभ मिलेगा पंचायतों से, तो ये बात समझने लायक नहीं है, कहने लायक नहीं है, और ना ही इस पर आप गौर कर सकते हैं कि ऐसा होगा। इसके लिए हम अगर बात करें तो पंचायत यानी ग्राम पंचायत, खंड विकास अधिकारी कर्मचारी या फिर पंचायत के प्रतिनिधि समाज के प्रति समर्पित हों तो विकास खंड के सभी गांव विकसित देशों के गांव जैसे बन सकते हैं। ये ऐसे नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ये हमें कई पंचायतों में, कई विकास खंडों में देखने को मिला है। और जल्दी ही मैं आपको बता दूंगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। हमारी जो पंचायतें हैं, क्या है ऐसा जो कि हमारी पंचायतें इस स्तर का काम नहीं कर पा रही हैं कि हमारा नाम, या तो विश्व स्तर तो छोड़िए आप, देश स्तर पर भी या प्रदेश स्तर पर भी हमारे गांव क्यों पिछड़ रहे हैं, जबकि सरकार पूरी तरह से हर प्रकार से सहायता कर रही है, खूब पैसा लुटा रही है। मनरेगा कहते लीजिए, या एमएलएज के थ्रू या एमपीज के या किसी भी जो जिला परिषद है, इनके तहत इतना पैसा मिल रहा है कि उससे बहुत ही अच्छा जो स्तर है हमारा विकास का वो हो सकता है। लेकिन कहां पर ये कमी है कि हम आज भी उसी तरह से अपने गांव को देखते हैं जिस प्रकार की 10, 15, 20 साल पहले थे। कोई खास अंतर नहीं आया है, कोई खास बदलाव नहीं आया, जबकि लाखों करोड़ों रुपया हर पंचायत पर खर्च होता आ रहा है। हाँ, कुछ टैंक वगैरह बने हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो टैंक काफी लोगों ने आजकल, यानी जहां मैंने देखा अपने जब अपना समय 5 साल का जो हमने पंचायत के कामों में लगाया था, हाँ, उसमें देखा है कि लोग अपने व्यक्तिगत जो भी काम है उसमें गुणवत्ता ला रहे हैं। ऐसा देखने में आया है, अपना पैसा भी कई लगा रहे हैं कई जगह। लेकिन अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो हमारे जितने भी सामूहिक कार्य हैं या सामुदायिक कार्य हैं, या कि जिसको कहते हैं कि सबके लिए जो काम है वो अभी तक स्तरीय नहीं है। ये इसके पीछे अगर हम कारणों की खोज करें तो उसमें नंबर 1 तो ये आता है कि जिसको काम मिला है वो पहले ये देखता है कि इतने पैसे में मैं कितना बचाऊं अपने लिए। पहला तो ये होता है कि इसमें से बचेगा कितना, फिर बचेगा या बचाएंगे, अपने लिए कितना बचाएंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि जेई या जो भी देखने आएगा उसका उनका भी पूरा हो जाए। पूरा का मतलब है जो कार्य किया है उसकी असेसमेंट भी ठीक ठीक निकले। ऐसा ना हो कि काम जो है वो कम रहे और रिकवरी के पैसे लगे। तो इस हिसाब से सभी लोग कार्य करते हैं कि जेब के लिए भी पैसा बचे और काम भी हो जाए। एक तो यह है कि हमारी गुणवत्ता जो है वो पीछे रह जाती है। दूसरा जो हम बात करते हैं कि कहां पर हम लोग जो है वो हतोत्साहित हो जाते हैं, या फिर
कार्य लंबा क्यों हो जाता है, उसका कारण भी है। अब ये जितना भी अगर हम इस बात को कहें तो जो विकास खंड के अधिकारी या जो भी इसमें कर्मचारी हैं, उनके पास इतना काम हो जाता है एक पंचायत में कि उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है। कई बार ये स्थिति आती है कि एक काम छोड़ के दूसरे काम में जाना पड़ता है। अब यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि क्या कर्मचारियों पर इतना बोझ है कि वो सारे के सारे जितने भी हमारी योजनाएं हैं उनको समयबद्ध तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो एस्टिमेट की बात करें, चाहे वो उसके बाद असेसमेंट की बात करें, कहीं भी अभी समयबद्ध तरीके से काम नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, ये चीजें जो है वो जो पंचायत विभाग है, पंचायती राज है, ये देखे कि ये परिणाम क्यों गलत आ रहे हैं। क्यों ये अभी जो सोशल ऑडिट भी करवाते रहे हैं बीच में, उस पर भी सुना है कि कुछ लोग जो है वो आनाकानी कर रहे हैं, हो सकता बंद हो जाए। लेकिन अगर बंद नहीं भी होता है तो कुछ तौर तक जो है, यानी कुछ अगर देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक चल रहा था। देख रहे थे लोग कि भाई काम जो है वो करना चाहिए क्योंकि सोशल ऑडिट हो रहा है। इस ऑडिट के हिसाब से अब आगे क्या होगा इसका कोई नहीं कह सकते। लेकिन प्रश्न फिर वहीं का वहीं रह जाता है कि आखिर पंचायतें क्यों नहीं काम कर रही हैं, क्या कारण है। प्रधान जो है, उप प्रधान है, चलो उप प्रधान तो उतना सक्रिय नहीं होता, अगर प्रधान ना हो तो सक्रिय होता है, लेकिन फिर भी हैं, वो भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद मेंबर्स हैं, कर्मचारी गण है, ये सारे का सारा आखिर स्तरीय क्यों नहीं है, कहाँ कमी है, ये किसका काम है देखने का। ये काम अगर देखा जाए तो विभाग का है और कुछ हद तक हमारा भी है। हम में भी कमियां हैं क्योंकि हम गलत काम को बढ़ावा देते हैं। किस प्रकार देते हैं इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। अब यहां हम देखते हैं कि आम आदमी को ग्राम पंचायत में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अपने कामों के सिलसिले में ग्राम पंचायत तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, अपनी बात करें, समाज के लोगों की बात करें, या जो ग्रामीण है जिन्होंने विकास करना है अगर उनकी बात करें, वो भी कई बार इसको पूरी तरह से गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाँ चले जाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हर आम सभा में हर आदमी को, यानी जो सदस्य हैं, हम सभी सदस्य हैं जो कि पंचायत के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त जितने भी पंचायत में लोग हैं वो सदस्य हैं। हमें ये नंबर 1 पर ये बात करनी पड़ेगी कि हमें पंचायत के साथ जुड़ा रहना चाहिए, चाहे वो आपका आम सभा है चाहे दूसरी सभाएं हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है और मैं उसको सार्वजनिक करना भी चाहता हूं कि पंचायत जब होती है तो क्या आम आदमी को उस पंचायत में बैठने दिया जा सकता है या नहीं। मैं इसके बारे में बात भी करना चाह रहा था परंतु फोन नहीं हो पाया कि जब पंचायत हो रही होती है, पंचायत कौन सी, जो कि मासिक बैठक होती है या मास में 2 बैठकें होती है, क्या उसमें आम व्यक्ति का जाना उचित है या कि अनुचित है, इस बारे में भी बात करेंगे। मैं भी पूछूंगा कि हमें उसमें अतिरिक्त, यानी जो सदस्य हैं या सेक्रेटरी हैं या जो भी कोई और कर्मचारी है, उनके अलावा आम आदमी उसमें जा सकता है या नहीं जा सकता है। ये एक अलग विषय है, हम इसको बीच में
फिलहाल यहीं रोकते हैं। और दूसरा क्या है कि हर सदस्य को, जो वार्ड मेंबर है उसको हर योजना का पता होना चाहिए। योजना कैसी है, कब पूरी होगी, किसके द्वारा होगी, इसकी क्या असेसमेंट है, क्या इसका जो है वो जो पहले से एस्टिमेट बनाया जाता है वो क्या है, कौन इसको कर रहा है। साइन जो है मस्ट्रोल पर साइन वो वार्ड मेंबर के होने जरूरी है। यहां भी एक प्रश्न उठता है कि जो भी काम कोई भी व्यक्ति करता है क्या उस वार्ड मेंबर के उसमें साइन होने चाहिए कि नहीं, ये भी एक प्रश्न है। इसका भी हम उत्तर मांगेंगे, चाहे वो खंड विकास अधिकारी है, चाहे वो जो पंचायती राज है उनके किसी भी गणमान्य से जो लेंगे। ये है जी चौहान, BR चौहान जी, पंचायतों में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर भी प्रकाश डालें। उस 14वें वित्त आयोग के धन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, क्या पंचायतों का AG ऑडिट नहीं होना चाहिए, तभी पंचायतों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। BR चौहान जी, आपके लिए बता दूं मैं कि फिलहाल हम जो भ्रष्टाचार है इसकी बात हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा व्यापक जो मुद्दा है वो इसमें शामिल है। हम उसमें कोई अगर हम बात भी करते हैं तो हमारी बात का कोई खास असर नहीं होगा। भ्रष्टाचार कितना है, कैसा है, ये सभी को मालूम है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इस भ्रष्टाचार को कैसे मिटा सकते हैं इस बारे में हम जरूर बात कर सकते हैं। भ्रष्टाचार कैसे होता है, क्यों होता है, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम इस बात पर जाएंगे कि भ्रष्टाचार अगर होता है तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो PWD विभाग या दूसरे जितने भी विभाग और भी हैं वहां पर भी इसी तरह का सामाजिक तौर पर पैसा खर्च होता है, लेकिन वहां क्या होता है क्या नहीं होता इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता है। ये सारे जितने भी महकमे हैं इनमें लगभग 90% महकमों में जो है ये भ्रष्टाचार की जो बात की आपने, हो सकता है कि उसमें भी भ्रष्टाचार लिप्त हो, लेकिन हम इस बारे में बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मुद्दा भी पंचायत से है। नंबर 1 तो यही बात थी कि हर आम सभा में ये जो, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो ये भ्रष्टाचार ये कहेंगे हम कि कर्मचारियों में है या अधिकारियों में, नहीं, ये सब में है, हम में भी है, मुझ में भी है, हर व्यक्ति में भ्रष्टाचार है। अगर हम यूं कहें दूसरों को दोषारोपण देंगे कि भ्रष्टाचार उन्होंने किया, ऐसा नहीं है, मैं भी भ्रष्टाचारी हूं। जितने भी हम ग्रामीण स्तर पर है सब भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारी सीमाएं हैं, हम कितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं, हमारे से बड़ा आदमी कितना भ्रष्टाचार कर सकता है, वो जो है उनकी परिस्थितियों पर, हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन हम सब भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इससे हम बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब भी, जैसे मैंने कहा कि हम लोग जब भी कोई कोई योजना आती है उस योजना में हम ये नहीं देखते कि ये काम कितना अच्छा होगा, क्या हमें और पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे इसमें, क्या हमें पैसा इकट्ठा करके इसमें और तो नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं, हम ये देखते हैं कि ये काम भी हो जाए और जेब को पैसा भी बच जाए, बोलो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये चीजें हमारे जहन में सबसे पहले होती है। एक बीच में एक कई बार PWD का जिक्र भी आता है, एक्सियन साहब ने बोला होगा कि क्लर्क ने कहा होना कि हाँ जनाब मैंने योजनाएं बनाई हैं और इसको अप्रूव कर लो। तो एक्सियन साहब कहते हैं कि ठीक है मैं बना लूं, लेकिन आपने योजनाएं ऐसी बनानी है जिसमें भाई अपने लिए भी कुछ बच जाए। ऐसी योजनाएं मत बनाना कि जो सारी की सारी ग्रामीणों पर के काम में चली जाए। तो ये सुना है हमने, सही है गलत नहीं, गलत है ये नहीं, मैं नहीं जानता। तो ये सबसे पहली बात यही होती है कि हमें हर सदस्य को
सदस्य मतलब ग्रामीण परिवार का एक व्यक्ति, कोई भी हर ग्राम सभा में जाए और अपनी बात रखे। अगर ना होता है तो उसके लिए अधिकारी आगे हैं, बड़े से बड़े अधिकारी हैं, अपनी शिकायत कीजिए और ये मेरा काम था, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये विलंब क्यों हो रहा है, तो ये सारे का सारा जो है आप इसका पता कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर वार्ड मेंबर को ये पता होना चाहिए कि उसके वार्ड में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, कौन कर रहा है, क्या उसका एस्टीमेट बना है, क्या उसका असेसमेंट हो चुकी है, कितना पैसा आया है, कितना आया, और फिर हर वार्ड मेंबर के साइन होने चाहिए मास्टर रोल पर। मनरेगा की जहां तक बात है, या दूसरे भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे में ना हो, दूसरे में भी होने चाहिए, लेकिन मनरेगा में तो कम से कम जो भी मास्टर रोल रखता है उसमें वार्ड मेंबर के साइन होने चाहिए। ग्रामीणों को सरकार क्या सुविधा दे रही है पंचायतों के माध्यम से पता चलना चाहिए, और कौन कौन सी नई योजनाएं लागू की हैं इसका भी पता होना चाहिए। कई बार तो साल भर बाद पता चलता है, जैसे कि अभी आज एक पोस्ट मैंने डाली हुई थी कि गाय यानी गौशाला के लिए 1 लाख रुपया मिल सकता है, और ये अक्टूबर का कब का है और हमें आज पता चल रहा है कि 1 लाख, जब इसको कि न्यूज में डाला गया, इससे पहले न्यूज नहीं थी। बिल्कुल सुभाष जडेजा कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे कोई समर्थन नहीं करता। बिल्कुल, वो अकेले का अकेला रह जाता है और लोगों की नजरों का निशाना, कर्मचारियों का निशाना बन जाता है, और उसको परेशानी में डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। इसलिए भ्रष्टाचार को आगे लाने में कोई भी कदम नहीं उठाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें बजाय इसके कि हम दूसरों को सुधारें, पहले स्वयं सुधरिए, पहले स्वयं अपने आप को देखिए कि क्या हमने जो हमें कार्यक्रम दिया है, हमें जो भी योजना दी है, क्या हम उसको पूरी तरह से कर रहे हैं, या उसमें से भी हम कुछ बूढ़ तो जानते हैं ना, बुड़ुत होती है, जब भांडे लगते हैं तो उसमें से जिसने काटा है उसको भी दिया जाता है, दूसरे को भी बुड़ुत देते उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोग जो है इसमें संलिप्त हैं। हम कोई दूध के धुले नहीं है। 20-50-100 रुपया बच जाए तो कोई नहीं छोड़ता उसको। तो इसलिए अगर हम कहें कि कर्मचारी या दूसरे लोग इसमें ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं तो शायद ये हमारा कहना गलत होगा। ऐसा नहीं है, सब अपने, हाँ, अगर आप अपने बल पर, अपने दम पर ठीक हैं तो आपको कोई गलत नहीं कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है तो सिर्फ एक चीज इसमें हो सकती है कि आपके कार्य में विलंब हो सकती है। ये तो मैंने भी देख लिया 5 वर्ष के कार्यकाल में, कार्यकाल मतलब जो पंचायत के साथ में जुड़ा रहा, उसमें देखा कि डिले बहुत हो जाएगा काम आपका, जो 1 महीने का काम 2-3 है, अभी यहाँ जाओ, अभी वहां जाओ। जैसे कि अब हम जाते हैं कि हाँ जी मेरा जो काम था वो कहाँ है, कि अभी तो फलाने के लॉगिन में लगा हुआ, फिर अब कहाँ है, अब एसडीओ के लॉगिन में, अब किसके हैं, अब जो जेई के लॉगिन में, अब इसके लॉगिन में आ गया, अब जो है ऊपर साहब के लॉगिन में है। तो ये लॉगिन ऐसे चलता है कि जिसमें महीना लग जाता है। एक व्यक्ति कह रहा था जब मैं गया था अपने ब्लॉक में, मैंने बोला और कब से आ रहे हो यहाँ, बोलो जी 34वां चक्कर है। मेरा तो ठीक है, मेरा तो भी चौथा ही चक्कर है। मैंने कहा तो कहने का मतलब है कि 34 चक्कर जिसने लगाए हैं वो एवं ही तो नहीं लगाए होंगे, उसने टाइम बर्बाद किया, घर से समय बर्बाद किया, आना जाने का खर्चा किया, गाड़ी में जाना है या किसी में जाना है, तो ये 34 चक्कर क्यों लगे ये समझ नहीं आया। इतने चक्कर क्यों लगते हैं? कहीं ना कहीं या तो हमारी गलती है या हमारी कमी है या कर्मचारियों की कमी है, कहीं ना कहीं कमी तो है। अब इसको अगर हम जाहिर करेंगे कि कमी कहाँ है तो फिर ये हम उसमें खुद भी शामिल हैं। तो अगली जो बात मैं कर रहा था कि सरकार या पंचायत में कौन कौन से कार्य जो है योजनाएं आ रही हैं, इन योजनाओं का पता होना चाहिए हर वार्ड मेंबर को। प्रधान उप प्रधान को तो है ही, सेक्रेटरी को तो है ही, लेकिन हर वार्ड मेंबर को भी पता होना चाहिए कि काम कौन कौन से आए हैं, कौन कौन सी योजनाएं आई है, और
उस योजना के बारे में सेक्रेटरी साहब को पूछ सकते हैं। आगे से आगे फिर अगर मान लो नहीं मालूम है तो आप वीडियो साहब से भी पूछ सकते हैं। और भी कई जो है विकल्प हैं जिसमें आप उस योजना के बारे में पूछ सकते हैं। अब स्थिति आती है कि ये मेरे ख्याल में तो सभी ने बना दिए, फिर भी जो नया बनता है अपना जॉब कार्ड जरूर बनाए। क्या आम आदमी भी अपने वार्ड के कार्यों की जानकारी ले सकता है? यदि हाँ तो किस से संपर्क करें? ये है जी कश्यप RL गोसाई जी। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि अपने वार्ड का काम क्यों नहीं देख सकते? आप अपने काम देखिए, गुणवत्ता देखिए, क्या गुणवत्ता में है कि नहीं है। अगर मान लो आपकी सही नहीं है तो आप पंचायत में जाइए, प्रधान को बोलिए कि ये वहाँ का कार्य जो वो स्तरीय नहीं हो रहा है, या इसमें ये होना चाहिए था। आप वार्ड मेंबर से पूछिए क्या है जिसका, क्या क्या है, क्या ये सड़क है या दूसरा है पक्की करने का है, या कि टाइलें लगानी है, क्या करना, इसमें क्या है जरा बताइए क्या है। तो इसमें पूछने की बात नहीं। आपने जो वार्ड मेंबर भेजा हुआ है वो आपका मेंबर है, आपका व्यक्ति है, वो आपका चुनिंदा व्यक्ति है। आपने जो भेजा हुआ है, आप जो है उनसे पूछ सकते हैं कि ये कार्य जो है वो स्तरहीन क्यों है, क्या बात है। फिर अगर आप इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपको भला बुरा तो बनना ही पड़ेगा। कोई भी कर्मचारी गलत नहीं कर सकता यदि हमारे चयनित सदस्य पूरी तरह सजग हों। बाबूराम शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर हमारे वार्ड मेंबर बिल्कुल सजग हों, और मैं कहता हूं कि वार्ड मेंबर ही नहीं, हम आम आदमी भी सजग होने चाहिए। वार्ड मेंबर भी सजग होना चाहिए, क्योंकि आपकी बात वार्ड मेंबर जो है वो पंचायत तक ले जाएगा। पंचायत के जो प्रतिनिधि है, जो बड़े हैं, प्रधान है, दूसरे हैं, वो अपने आपके उस कार्य को, आपकी उस बात को आगे वीडियो तक पहुंचाएंगे। तो ये आप यूं समझे, ऐसा समझे कि इस वार्ड मेंबर्स की ही जो उसमें भागीदारी है, वार्ड मेंबर ही इसको कर सकता है, ऐसा नहीं है। आप भी कर सकते हैं। आप आगे पीछे भी प्रधान के पास जा सकते हैं, प्रधान को पूछ सकते हैं और इस बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बता रहा था कि एक हमारी पीछे बात रह गई थी कि गौशाला की बात चल रही थी कि गौशाला में हमें मालूम नहीं था कि 1 लाख रुपया मिलता है। मैं इसको साथ में ही जोड़ देता हूँ। 1 लाख मिलता है, इस पर टीका टिप्पणी भी हुई, बातचीत भी हुई। फिर मैंने वीडियो, हमारे गोहर के हैं उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो निशांत शर्मा जी हैं, वहाँ यहीं के हैं हमारे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इस तरह का कोई है कि हमें 1 लाख रुपया भी गौशाला के लिए मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नारग पंचायत के एक व्यक्ति एक ऑडियो, सुभाष जडेजा की कह रहे हैं जडेजा जी कि नारग पंचायत के एक व्यक्ति का ऑडियो आया है कि जिसमें वह कह रहा था कि हम नहीं चाहते कि सब काम पारदर्शिता के साथ हों, और ना ही ऐसी पंचायत बने जो सब काम सही करे। उसके घर से पंचायत प्रतिनिधि है। हाँ, अभी आपने सुन लिया, आपने सुभाष जडेजा जी कह रहे हैं कि हम खुद ही सबसे पहले इन बातों को बढ़ावा देते हैं कि काम स्तरहीन हो। तो हमें जिनको स्तर चाहिए वो थोड़ा सा उनको तो विशेष ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि क्या करें। हाँ, भारत भूषण जी बबलू कह रहे हैं कि अधिकारों का ज्ञान बिल्कुल आपके, यानी किसके अधिकारों का ज्ञान किसको होना चाहिए? इनका कहना है कि अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, वार्ड मेंबर को होना चाहिए, उप प्रधान को, प्रधान को, सचिव को, आगे जितने भी है, जेई है, उन सब को जो है अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ हम आम आदमी की बात करें तो हमें भी ज्ञान होना चाहिए। मैं मेंबर नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इस बारे में ज्ञान
इकट्ठा करने की कोशिश की, और उसमें से कुछ जो है आज आपसे बात कर रहा हूँ। वार्ड मेंबर्स तो प्रधान से भी सजग है। सजग तो जनता को होना चाहिए। बिल्कुल सरिता चौहान जी कह रही हैं कि आम आदमी को बिल्कुल सजग रहना चाहिए। जैसे मैंने भी कहा कि हर आदमी सजग होना चाहिए अगर उसने पंचायत के काम देखने हैं, पंचायत के काम करने हैं। पंचायत के काम का मतलब, अगर आपने विकासात्मक काम करने हैं तो हमें ये चीजें तो देखनी होगी। सीधी सी बात है कि अगर हम विकास जो पंचायत के माध्यम से हो रहा है, अगर उसको स्तर में लाना चाहते हैं, हम विदेशों की बात तो छोड़ो, अगर हम एक दो जो यहाँ पर अच्छे विकास खंड है अगर उनकी बात करें तो वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना होगा। अब यहाँ जब भी मैं बात करूंगा, अगली जो बात करूंगा उसके मुतल्लक के जो है ना उसके विषय में बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ थोड़ी सी और बात जो रह जाती है बीच में जब आते हैं लोग, सर पहले घर की स्कीम की किस्त बची है, क्या करें? अच्छा, ये है जी कुमार भाई मुकेश जी कह रहे हैं कि पहले पहले घर घर की स्कीम, अच्छा घर की स्कीम की किस्त बची है, क्या करें? हाँ जी, आप पंचायत में जाइए, अगर आपके कागज पूरे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, सिर्फ आपका एस्टीमेट बन गया है, आपका असेसमेंट बन गई है, तो आप जाइए और तकाजा कीजिए। अगर आपके पंचायत में नहीं बनती है तो आप बीडीओ के पास जाइए कि हमारी किस्त बची हुई है। जागरूक होना पड़ेगा, घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला है, जागरूक होना पड़ेगा। थोड़ा खुई भी होने लगने मान छोड़े है ना, आपू मान जब थोड़ी बहुत वो चलेगी, इसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, थोड़ा बहुत तो चलेगा भाई। नहीं चलेगा तो हम आराम से बैठे रहो, हम बैठे हुए आराम से, है आप भी बैठे रहो, सब बैठे रहे, लेकिन फिर काम तो वही होगा जो कि चल रहा है। उसमें हमारे को मतलब गुणवत्ता जो है वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, बहुत कम कामों में गुणवत्ता देखने को मिल रही है। यहाँ फिर वही हम बात कर रहे थे कि मनरेगा के कार्य कौन कौन से हैं। मैं इसको पढ़ दूंगा, भी मनरेगा के कार्यों की भी मैं बात करूंगा। और ये मैं बीच में बात कर रहा था वो पशुशाला की, अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा। और पशुशाला के अलावा पशुशाला में 1 लाख मिलता है, 1 लाख मिलता है, लेकिन 1 लाख जो है एकदम से नहीं मिलेगा। 1 लाख कैसे मिलेगा कि अगर 10 पशु हों, 10 पशु होने चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट जो है आपका जो पशु विभाग है उनके पास से सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए कि इसके पास 10 पशु हैं। इस पर थोड़ी बात भी हो रही थी कि ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैंने भी ये बात पूछी। तो ये जो वीडियो गोहर से ये बात हमने पूछी तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा है, 1 लाख तक जो है वो तभी मिलेगा जब आपके पास प्रमाण पत्र होगा। गुरुजी ठगने वाले ज्यादा हैं, करे क्या ठगने वाले। हाँ, ये है जो कुमार डी के कह रहे हैं कि गुरुजी ठगने वाले बहुत हैं। आपको ये भी मैं बता दूं, ये बात ठीक कही इन्होंने कि इसमें ठगते नहीं है, इसमें बरगलाते हैं। बरगलाने का मतलब क्या है कि इधर उधर की टाड़ापाशी जैनिक बोली ना तो वो थोड़ी बहुत लगती है, उसका कारण भी होता है। बोझ भी कई बार इन कर्मचारियों पर इतना अधिक होता है, बोझ कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो 10 दिन कुछ नहीं किया, 4-5 दिन बोझ बढ़ जाता है, तो हो जाता है ऐसा कर्मचारियों के साथ भी। तो वो जो है वो टाड़ापाशी लगाते हैं, ये है ये वो है। तो ये जो है ये तो एक ना समझने ना यानी सीधा होने वाली बात नहीं है, ये तो रहेगी। और इसमें वही ना, जागरूकता तो हर आदमी की चाहिए, होनी है चाहिए। जनता को सजग करने के लिए क्या किया जा सकता है? बाबू राम शर्मा जी कह रहे हैं कि जनता को सजग करने के लिए क्या किया जा सकता है। शर्मा जी वैसे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, कोई इसकी वो तो हो नहीं सकती, क्या कहते हैं, जैसे एजिटेशन हुआ या कैंप लगा दिए कि चलो जी, ये तो इसी हिसाब से होगा कि जब भी पंचायत में आम सभा होती है तो हर घर से एक आदमी का जाना बहुत जरूरी है।
यहाँ मैं बता दूं आपको कि जो जब भी, क्योंकि हमने देखा है सिर्फ पहली या एक या दो तीन हमने अपने जोर से जो क्या कहते हैं आम सभा है वो हमने उसमें कोरम पूरा किया हुआ है, जोर मार के हुआ, कई समय तक हुआ। जैसे ही हमारी पंचायत आपस में थोड़ी गड़बड़ा गई, बिगड़ गई, और फिर जबरदस्ती वाले काम छोड़ दिए, फिर तो तीन तीन उसके बाद कहीं कोरम पूरा होता था। आज भी नहीं कोरम हुआ, चलो जी 15 दिन के बाद, चलो जी 20 दिन के बाद, चलो जी कोरम पूरा, और आखिर में 5 7 10 आदमियों से कोरम पूरा वो किया जाता है। ये इसका कारण पंचायत नहीं, इसका कारण हम लोग ही हैं। हम नहीं जाते हैं। आप जाइए और पंचायत में जाइए, अपनी बात को कहिए। आम सभा में हर व्यक्ति को कहने की छूट है, किसी को भी वो कह सकता है, किसी के प्रति भी अपनी शिकायत कर सकता है, किसी को भी शिकायत के कटघरे में खड़ा कर सकता है। जी, वीडियो को भी डॉक्यूमेंट दे दिए, मगर मदर के वीडियो ने कहा कि नाहन से होगा, जो भी होगा अब किस से बात करें। कुमार भाई मुकेश जी, इसके बारे में, क्योंकि ये तकनीकी बात है, कहाँ आपकी पोजीशन है, आपके कागजों का क्या इस समय स्तर है, कहाँ पहुंचे हैं, इस बारे में तो तभी पता चलेगा जब आप पूरी तरह से इसकी व्याख्या करेंगे कि ये यहाँ अटका, यहाँ ये हुआ, ये डिले हो गया, ये डिले क्यों हुआ, है ना। ये सारे का सारा जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कोई नहीं बता सकते। आप फिर जाइए और वीडियो से जो है वो सही सही बात कीजिए कि जी मैं क्या करूं, कैसे इस जो किस्त है मिलेगी, आप ये बताइए, नान से होगी, फलाने से होगी, वो छोड़ो। आप ये बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे ये किस्त मिले, और अगर आपने करना है तो मुझे टाइम दीजिए कि इतने दिन के अंदर हो जाएगा। जाइए और बिल्कुल उसके साथ, खड़ी टाटी के साथ जाइए, पूरे इसके साथ। आपका ये अधिकार है, ये अधिकार को आप जाने मत दीजिए। आप जाइए और वहां पर जो है वो बात कीजिए कि मुझे ये किस्त चाहिए। नहीं तो वहां पर बहुत और भी हमारे पास विकल्प है। आप अखबार में जाइए, अखबार में दीजिए, आप सोशल मीडिया पर दीजिए, आप कहीं भी जो है इसका जो खुलासा कर सकते हैं। चुपके मान मत बैठिए, आप कीजिए। एक महीना हो गया, ये ऐसा ही होता है जी। यहाँ जो अच्छे कलाकार हैं उनको भी इतना हो ही जाता है, इतना समय, एक महीना जो है वो कोई इतना नहीं है। लेकिन क्या 1 महीने के बाद भी हो जाएगा, इस बारे में आप पता कर लें। हाँ जी मुकेश जी, आप जाइए और फिर आप किसी राजगढ़ में जाके, बहुत पत्रकार हैं, पकड़िए उनको कि मेरा ये क्यों नहीं काम हो रहा है, क्या बात है, क्यों पैसे नहीं मिल रहे हैं मुझे। तो आप जाइए वहां पर तकाजा कीजिए अपना। ठीक है जी। तो काउ शेड की बात हो रही कि वो हो चुकी है हमारी, कि 1 लाख तभी मिलेगा जब आप प्रमाण पत्र लाएंगे पशु औषधालय या जो भी पशु विभाग है वहां से। अब यहां हम अभी बात करेंगे कि मनरेगा में कौन कौन से काम हो सकते हैं। छोटी सी डिटेल आपको देता हूं। सड़कें, वाहन योग्य पुल, पैदल पुल, रास्तों की फेंसिंग, सामुदायिक किचन शेड, ग्रामीण हाट बाजार, ग्रामीण बाजार जिसमें जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह, जो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। जैसे कि यहाँ नाहन से आते हुए सराह के आसपास भी एक हाट खुली हुई है। आंगनबाड़ी केंद्र, बहुउद्देशीय भवन, मोक्षधाम, ग्राम पंचायत भवन, खेल मैदान, कृषि उत्पाद, फल उत्पाद संग्रह केंद्र, पॉली हाउस, सोलर लिफ्ट सिंचाई, भूमि कटाव से बचाव, स्वच्छता संबंधी 1 बीघा योजना भी चल रही। रिकॉर्ड रूम, आपदा से बचाव व रोजगार साधन। अब यहां पर अब अंत में अभी हमारे पास 20 मिनट है।
अब मैं बात बता रहा हूं कि क्या हमारे नहीं हो सकता ऐसा, जैसा कि बाकी कई ब्लॉक्स जो है, ब्लॉक जो आपका खंड विकास है वो कर रहा है, क्या हम नहीं कर सकते ऐसा? है? ये आपको मैं बता दूं कि आज मेरी बात एक विकास खंड अधिकारी से हुई, जो कि यहीं हमारे राजगढ़ पालू से रहने वाले हैं। नाम उनका निशांत शर्मा जी हैं। वो उनसे मेरी बात हुई क्योंकि उनका नाम सुना। फिर दूसरा ये कि वो तो हमारे आसपास के ही हैं। तो मैंने कहा कि उनसे कुछ बातें मैंने पूछनी थी, जैसे कि यही कि भैंस वाला जो है गौशाला या भैंस जिसमें होती है भैंसशाला, तो उस बारे में मैंने पूछना था। तो लेकिन क्या है कि मैंने साथ में ये भी पूछा कि आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप तो मीडिया में भी आते रहते हैं, समाचारों में भी आते हैं, तो आपने ऐसा क्या किया? उन्होंने कहा कि देखिए गुरुजी, मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी यहाँ हमने गोहर में काम किया है, गोहर की जो आपका विकास खंड है, इसमें जो काम किया उस पर एक किताब लिखी गई है। पूरे इंडिया में, पूरे देश में हो सकता है उस किताब को जो भेजा जाए, हर पंचायत में भेज सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक किताब मैंने लिखी है या गोहर के नाम से, जहां पर वो अधिकारी हैं, और उस किताब का नाम है मनरेगा है तो मुमकिन है। मनरेगा है तो मुमकिन है। तो ये जो निशांत शर्मा जी है, हमारे पालू से हैं, श्री देशराज जी के पुत्र हैं, पंडित जी के। तो ये हमें बताते हैं, गोहर मंडी में जाके उन्होंने इतना काम किया है कि 65 पृष्ठों की किताब उनके कामों पर लिखी गई है और वो पब्लिश भी हो चुकी है। और अभी शायद हिमाचल में तो सभी पंचायत घरों में आएगी ही आएगी वो, लेकिन हो सकता है कि देश में भी हो, पूरे देश में भी वो किताब जाए, क्योंकि 65 पृष्ठों की किताब जो है वो कोई कम नहीं होती है। उसमें सारे काम का ब्यौरा है, क्या स्तर है। तो उन्होंने जो सबसे पहले वहां पर जो जिसके नाम पर योजनाएं आ रही है, जिसको हम पंचवटी करके कहते हैं, पंचवटी योजना, वो जो है वहां पहली बार वहां पर ये जो पार्क है मनरेगा पार्क, सबसे पहले गोहर के किसी पंचायत में या गोहर में कहीं ना कहीं बनी हुई है। मैं किताब देख रहा था, 65 पृष्ठ इतनी जल्दी नहीं देख सकते और ना पढ़ सकते हैं जब तक उसे प्रिंट नहीं करेंगे या जब तक किताब नहीं आएगी। आपको ये भी मैं बता दूं कि अगर किसी को वो किताब चाहिए जिसमें कि सारे का सारा ब्यौरा है कामों का, और शायद अभी मैंने पढ़ा नहीं है कि उसमें हो सकता है कि पंचायतों के कार्यों के बारे में भी लिखा हो, हमारे अधिकारों के बारे में भी लिखा हो, और हमारे कर्तव्यों के बारे में भी लिखा हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी मैं किताब नहीं पढ़ पाया। उसको प्रिंट करके पढ़ूंगा मैं, या तब तक पंडित जी अपने जो निशांत शर्मा जी है, हो सकता है किताब भेजें या पंचायत के माध्यम से भेजें। लेकिन तब तक जो है उसे बड़े बड़े जो मुद्दे होंगे उसको मैं पढ़ूंगा और आप तक कोशिश करूंगा पहुंचाने की। अब यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे थे कि जो ब्लॉक है हमारा, जो गोहर का मंडी में है, ये गोहर आप लोगों को तो शायद ज्यादा मालूम होगा गोहर के बारे में। तो गोहर में जो है वो निशांत शर्मा जी वीडियो हैं, और उन्होंने हमारे राजगढ़ का नाम वहां जाकर के चमकाया है। और इस का श्रेय हमारे यहाँ के लोगों पर भी, उनके माता पिता पर भी जाता है, निशांत शर्मा जी के। और हम जो यहाँ बैठ रहे हैं और हम अपने कामों को देख रहे हैं, यहाँ के जो हमारा विकास खंड राजगढ़ है, तो मैं ये सोचता हूं कि राजगढ़ खंड में ऐसा क्यों नहीं है जो कि निशांत जी के खंड में है।
क्या कमी है, क्या वहां पर भी विकास खंड अधिकारी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी जेई लोग हैं, एसडीओ लोग हैं, वहां पर भी हैं, वहां पर प्रधान है, उप प्रधान है, वो भी हैं, मेंबर्स हैं वो भी है, आम आदमी भी है वो भी है। लेकिन फिर ये इतना ज्यादा जो विश्व स्तर पर अगर कहें हम, नहीं तो प्रदेश देश स्तर पर तो है ही है, कि उन्होंने वहां पर अपने जो ब्लॉक हैं, अपना जो क्या कहते हैं, वहां का जो उनका काम है, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, वो हमारे विकास खंड से ज्यादा क्यों है? क्या कारण है? किसमें कमी है? किसमें कमी है? वहां पर उससे पहले भी तो बीडीओ थे, उससे पहले भी प्रधान थे, उप प्रधान थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ? हाँ जी, चल रही है जी सोन चौहान जी। ये मुख्यमंत्री एक बीघा योजना चल रही है, नहीं चल रही तो आप प्रधान से पूछिए और बीडीओ से पूछिए, और नहीं तो हम इसका पता कर देंगे, आपको बता देंगे कल। हो सकता है। नमस्कार जी, राजपूत कपिल ठाकुर जी, नमस्कार। तो ये जो बात कर रहे थे हम कि विकास खंड जो गोहर का है, वो जैसे बोलते हैं ना, आती है ऐड आती है, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। वही बात है कि हमारा विकास खंड पीछे क्यों है, किसका कारण है, और अगर कारण नहीं है तो जो गोहर का विकास खंड है वो आगे क्यों है? अब ये तो विरोधाभास हो गया। एक एक की किताब बनती है और हमारा विकास खंड पीछे रहता है। आप शिलाई देखिए, आप साथ में रेणुका दी देखिए, कहीं से कोई इतना ज्यादा नाम नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, पंचायतों में, कुछ पंचायतों में अच्छा काम हो रहा है। जैसे कि सुना है ठोरनवाड़ जो पंचायत है उसमें अच्छा काम हुआ है। अब आइंदा के लिए भी एक जो वहाँ का प्रधान होगा, उसके लिए भी एक लाइन खींच जाएगी कि इससे ज्यादा जो है वो कार्य करना है। तो यहाँ पर ये जो बात आती है वो पचती नहीं है कि हमें का खाए राखो कोसरो, हमें का कर दे लाग रहे कोई पाछुओ सो हमें माछो दे। तो ये चीजें जो है वो सबके समझने की बातें हैं। इसमें हमारा भी योगदान है, हम ये ना सोचें। लेकिन जो ऊपर से होने वाला है, जो ऊपर से काम होता है, वो तो ऊपर से ही होना। हम तो चलो नीचे टैंक में पैसे खा दिए, कुछ खेत में खा दिए, भूमि सुधार में खा दिए, गौशाला में खा दिए, कितने खा लेंगे, 150,000 खा लेंगे, 10,000, 50,000 खा लेंगे मैक्सिमम। लेकिन इतना बड़ा काम तो नहीं हो सकता। करोड़ों रुपए जो जिसमें लगे हैं आपके गोहर में, वो तो ऊपर से ही हुए, हमारे से तो नहीं हुए। वहां पर भी मनरेगा में काम हुए। जैसे मैंने यही पंचवटी की बात कर रहा था कि जो ये आपका मनरेगा पार्क है, इस पर पता नहीं 1.5 करोड़ या कितने बात कर रहे थे, ये बता दूंगा बाद में बात होगी। इतना पैसा खर्च किया है तो ऊपर से ही आया होगा। अगर किया है तो हम लोगों ने ही किया, मनरेगा के तहत तो हमने ही किया। किस तरह से किया, क्या किया, ये बात तो हम। हाँ जी, राम राम जी, चंद्र सेन कौर ग्वाल जी। तो ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये हमारे एक ही नहीं, राजगढ़ के ही नहीं या सिरमौर की नहीं, और भी कई, मतलब विकास खंड, बहुत विकास खंड है, उन सब पर ये लागू होती है कि आखिर तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। आखिर गोहर का जो विकास खंड है वो आगे क्यों है? क्या कारण है कि वहां का विकास खंड आगे है? क्या हमें कुछ करना है? क्या हमें लड़ना है? इससे पहले भी लोग थे वहां पर, इससे पहले भी अधिकारी थे, उससे पहले भी जेई थे, उससे पहले भी प्रधान, सब कुछ थे। लेकिन वो निशांत शर्मा के जाने के बाद क्यों? क्या उसके पास विजन था? कुछ ना कुछ उसका दृष्टिकोण होगा नए काम करने के लिए। हाँ कि नया लड़का है। ओम तोमर जी,
हाँ जी, हाँ जी, अच्छा इनिशिएट है। चलो जी, गोहर में अच्छा मार्गदर्शक मिला है पंचायत को, बिल्कुल यही है कहने की बात। बात यही है कि जो हम नहीं कहना चाहते हैं, खुद लोग समझें कि आखिर वहां पर ऐसा क्यों है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ऐसे ही होती है। जब उसमें ज्यादा डिटर्जेंट पड़ता है, अच्छा पड़ता है, तो तभी होती है। तो गोहर में, अब ये तो, अब हम क्या बोले, हम किसको क्यों कहें कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, हम क्यों कहें, खुद समझना चाहिए। आप हम लोगों को भी समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो इसलिए निशांत शर्मा की बात कर रहा हूँ कि एक तो हमारे राजगढ़ से हैं, दूसरे ये हैं कि हमें उनकी इस जो अधिकारी हैं इनके दृष्टिकोण पर हमें गर्व है। और अगली बात जो यही आती है कि कहते हैं कि हाँ जी, बैटरी लो हो गई, 8 मिनट है, 8 मिनट में अगर होता है कुछ तो ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने वहां पर मनरेगा पार्क यानी जो एक्स्ट्रा बनाया है बहुत। अब अगर जब किताब आएगी, और अगर आप लोगों को किताब चाहिए तो मैं भी प्रिंट कर सकता हूं, उसको आप लोगों तक पहुंचा भी सकता हूं मैं, सिर्फ उसका खर्चा देना पड़ेगा। तो अगर मान लो, और आप देखना उसमें जो उन्होंने काम किए हैं उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, क्या क्या किया है, बड़ी फिनिशिंग है उसमें तो, और अच्छा पैसा लगा हुआ है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी हर अधिकारी से, जो साथ में कर्मचारी हैं उनसे, पंचायत के प्रधान उप प्रधान से, मेंबर से, कि जो भी कार्य योजना जो भी आए उसको 100% नहीं तो कम से कम 80% जो है, 70% गांव तक जरूर पहुंचने दे। सुलक्षणा सिंह जी, आपने बहुत अच्छी पहल की, उस तरह के आयोजन करके हम सब आपको सहयोग भी करेंगे और आपसे जो सुझाव विचारेंगे सबको बहुत सहयोग मिलेगा। सुलक्षणा सिंह जी, धन्यवाद आपका। आपको बता दें, सुलक्षणा सिंह जी इस वक्त गुजरात के बड़ोदरा से, शायद बड़ोदरा ही हैं, उधर से जो है बात कर रही हैं, हिमाचल की हैं, हमारे नारग से इनका संबंध है। तो ये जो है हमारे कार्यक्रम को रोज सुन रही है, तो इनका धन्यवाद। क्या पांवटा साहिब में ही विकास चुनाव के समय होता है या पूरे सिरमौर की यही हालत है? क्या पांवटा नहीं जी, नहीं, ये सारे की बात है, पांवटा ही की नहीं है, सब विकास खंड जो है इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं, आप चिंता नहीं करो। सुभाष जडेजा जी कह रहे हैं, गुरुजी हम भी लोगों को नियमों और अधिकारों के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कीजिए, आप लोग जाइए, आप जब भी पंचायतों में आगे पीछे भी जाइए, वहां से आपको कॉपी मिलेगी क्या क्या कार्य हो रहे हैं। आप पंचायत में जाके कहिए कि जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी बाहर जो है वो बोर्ड लगाइए, बोर्ड पर कौन कौन से काम हो रहे हैं, कितने महीने से चल रहे हैं, क्यों नहीं उसको खत्म हो रहा है, क्या कारण है, बोर्ड लगाइए बाहर। जो भी कार्य है, जो भी काम है, कितने काम पंचायत में हो रहे हैं, किस किस तरह के हो रहे हैं, कितना समय हो गया, कब शुरू हुआ था, कब समाप्त होगा, क्यों समाप्त नहीं हुआ, ये सारे की सारी बातें जो है बाहर लिखनी होगी बोर्ड पर। आप जाइए पंचायत में, नहीं तो आवाज उठाइए, बोर्ड में लगी होनी चाहिए। गोपाल सिंह पराशर जी कह रहे हैं कि प्रणाम गुरुजी, मैं आपसे चैटिंग नहीं कर सकता, मेरे भतीजे की डेथ हुई है। बहुत दुख की बात है गोपाल सिंह पराशर जी, ये हम सभी जानते हैं, जिनके कोई नज़दीकी जो लोग हैं वो जब जाते हैं तो कितना दुख होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गोपाल सिंह जी, आप हमसे बात ऐसे ही कीजिए, आप कोई बात नहीं, चैटिंग ना कीजिए। तो ये जो है हम यूँ कहेंगे कि नहीं जी नहीं, पंचायत में क्यों नहीं जाएंगे, पंचायत में आप लोग, अरे भाई पैसा आप लोगों का है, आपका पैसा, अगर मैं मान लो मैं खर्च कर रहा हूँ तो भी आपका ही पैसा है, सिर्फ मेरे पास लग रहा है, लेकिन पैसा आप सबका है, हम सबका पैसा है। उसको जो है वो आप यूं ही मत जाने दीजिए, उसको खर्च ठीक ढंग से खर्च करवाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने पंचायतों में जाना बंद कर दिया है। क्यों, कैसे मुझे पता चला कि पंचायतों में जाना बंद किया है? क्योंकि जब भी आम सभा होती है तो कहीं से भी कोरम पूरा होने की बात नहीं आती है।
अखबारों में भी नहीं आती है, सोशल मीडिया में भी नहीं आती है, उसमें यही आता है कोरम पूरा नहीं हुआ, कोरम पूरा नहीं हुआ। क्योंकि हमने भी जागरूकता दिखाई थी, शुरू शुरू में जागरूक हुए थे कि हमने जो है वो पूरा करना है, हमने कोरम पूरा करना है, और किए भी कई कोरम। लेकिन जब खींचातानी शुरू हो जाती है तो कोरम पूरा नहीं होता है। तो इसलिए जाइए और अपनी बात पंचायतों में, आम सभा में जरूर कीजिए, आगे पीछे भी जाइए। तो ये जो बातें हैं ये इसलिए की है कि हमारी नई नई कार्यकारिणी बैठने वाली है, बैठ गई है, और अभी से ही आप जागरूक हो जाइए। और जागरूक होने के साथ साथ लोगों को भी कीजिए और पंचायतों में भी जाइए। पंचायतों में आप उन्हें जो काम है उनके बारे में पता कीजिए कि कौन कौन से काम होने हैं। आप जा करके जो क्या कहते हैं, जो स्वीकृत होके शेल्फ आती है, उसको भी आप देखिए कौन कौन से काम हुए हैं, कौन कौन से शुरू हुए, कौन कौन से होंगे। और अगर शेल्फ नहीं दिखाते हैं तो आप पूछिए कि मेरा नाम है उसमें कि नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को शेल्फ नहीं दी जा सकती। उतने लोगों के लिए आप 70 आदमी 100 जाए तो सबके लिए शेल्फ नहीं मिल सकती है। लेकिन आप पूछ सकते हैं, सेक्रेटरी जी से पूछ सकते हैं, मेंबर से, अपने मेंबर से पूछिए आप, मेरा नाम है, मेरा काम है, इसमें दिया है, जो मैंने पिछले साल या पिछली जब शेल्फ गई थी उसमें मैंने डाला था, तो क्यों नहीं है, क्या है, कारण क्या है। और अगर नहीं है, मान लो अगला बोलता है गलती है, उन्होंने कम कहा, तो आप नए उसमें जरूर डालें। तो ये जो बातें हैं इसमें हम किसी को दोष नहीं देंगे, हम अपने ऊपर इस दोष को लेंगे कि हम लोग जागरूक नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं। अगर जागरूकता लानी है तो खुद भी स्वयं भी होइए जागरूक, और दूसरों को, अपने गांव के, अपने वार्ड के लोगों को भी कीजिए। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि सरकार भी कोई सही नहीं है, गलत है सरकार भी। वो ऐसे लोगों को सरकार नियम बना रखे हैं कि ऐसे लोग कई बार उसमें हो जाते हैं प्रतिनिधियों में कि जिनको कि वो पढ़ना तक नहीं आता। पढ़ना मतलब कोई लेटर आ रहा है उधर से, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट से, तो सेक्रेटरी जी जैसी व्याख्या करेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि सेक्रेटरी जी तो पढ़े लिखे होते हैं। वो जैसी व्याख्या करेंगे, प्रधान को चुपचाप सुनना पड़ता, अच्छा जी अच्छा, ठीक है जी ठीक है, ऐसा ही होगा। तो यहां पर एक चीज है कि बेशक रिजर्वेशन हो, लेकिन उसमें भी एक शिक्षा का स्तर हो, उसमें जो है वो क्या कहते हैं, उसकी जो भी व्यक्ति प्रधानी के लिए या दूसरे के लिए खड़ा हो रहा है उसके अनुभव को भी देखा जाए। बेशक वो 10वीं पास है, लेकिन उसका अनुभव अगर बड़ा है, हाँ, तो उसको उसमें शरीक करना चाहिए। अब यहाँ तो समझ है चाहिए कि एक बार मैंने सुना भी था कि कहीं एक ओबीसी के लिए एक रिजर्वेशन आई, और वहाँ एक ही परिवार था ओबीसी का, उसमें से पहले बाप खड़ा हुआ, वो रिजेक्ट हो गया, बोलो बेटे को फिर बनाना पड़ा। कुछ ऐसा मैंने सुना है, सही गलत की बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन इस तरह से जो है फिर अब मेंबर्स भी हैं, ऐसे ही हैं। मेंबर्स को हमने देखा जब मेरा कार्यकाल, मैं इसलिए कार्यकाल कहूंगा कि मैं जाता रहता था, मैंने एक भी पंचायत की मीटिंग नहीं छोड़ी है, लेकिन बाहर बैठ के, क्योंकि अंदर मेरे को माना नहीं किसी ने, चाहे वो सेक्रेटरी जी है चाहे कोई भी है, कि नहीं आप अंदर इसलिए नहीं आ सकते कि आप जो है वो ऑथोराइज नहीं है, अंदर वही आ सकता है जो कि मेंबर हैं। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि क्या ये सही है कि गलत है कि अंदर जो है सिर्फ मेंबर्स ही बैठ सकते हैं। क्या दर्शक दीर्घा होनी चाहिए? जब आपके विधानसभा में है, आपके लोकसभा में है, दर्शक दीर्घाएं हैं, तो ग्राम पंचायतों में दर्शक दीर्घाएं क्यों नहीं हैं? जब पंचायत होती है तो आम आदमी उस पंचायत को क्यों नहीं देख सकता?
उसे भी हाँ भाग नहीं ले सकता। वो मान ली बात की वो भाग नहीं ना बोल सकता, चुप के मान बैठ के उस कार्यवाही को देख सके। ऐसा अगर नियम नहीं है तो सरकार को चाहिए कि ऐसा नियम बनाए। जो भी सभा होती है, जो भी मीटिंग होती है, महीने में 2 मीटिंगें जो होती है पंचायतों की, वो हॉल में की जाए। और उसमें हॉल में भी जो पंचायत के प्रतिनिधि और दूसरे हैं उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था हो, और बाकी जो है जिन्होंने कोई कार्यवाही सुननी है वो पीछे बैठे रहे हैं, वो उसमें दखल ना दे। ये हो सकता है, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं है कि क्या ये सरकारी तौर पर या नियमानुसार ये बात है कि आप लोग अंदर नहीं बैठ सकते हैं जो कि बाहर से जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि मैंने पूरे साल अटेंड की, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। फिर भी सारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, सारी बुक्स पढ़ी मैंने, सब कुछ वो करके फिर आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हालांकि इसमें हो सकता है कुछ गलतियां भी हो, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मैं तो एनसाइक्लोपीडिया हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो छोटी मोटी जानकारी है जो कि आप लोगों को तक भी, आप लोगों को भी होनी चाहिए, सभी को होनी चाहिए, सिर्फ मुझे ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो चलो इंटरेस्ट होता आप अपना, हर नई चीज सीखने की मेरे को आदत है, तो हमने इस बार ये सोचा चलो पंचायत का वो देख लेते हैं। तो ये पंचायत की जितनी भी चीजें हैं, अब कम से कम इतना तो हो गया कि समझ तो आ रही है, कम से कम समझने में मैं सक्षम हूँ कि अगर कोई भी योजना आती है तो उसको ये नहीं हो कि चलो 1 दिन नहीं 2-3 दिन में मैं उसको फॉलो कर लूंगा या समझ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप सभी लोग, जरूरी नहीं कोई, आजकल तो अब तो पढ़े लिखे हैं सब, 10वीं पास है, बहुत कम है ऐसे जो हमारे जैसे बुजुर्ग पीछे अनपढ़ लोग हैं। अब तो सभी जो तो पंचायत में जाएंगे वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं है। ये सारी बातों का पता आप लोगों को होना चाहिए। जागरूक हो जाइए, पंचायतों में जाइए और थोड़ा हो जाइए, थोड़ा सख्त तो होना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सख्त रहना पड़ेगा, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। अब अपने लिए तो हुआ सही कि 1 लाख आया, अपना 50,000 लगाया, 50,000 जेब में डाल दिया। तो ये तो सख्ती है ना अपने प्रति। अपने प्रति भी सख्ती होनी चाहिए, और पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति भी, और कर्मचारियों के प्रति भी, और अपने प्रति भी। अपने आप को बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्यों? अगर आप गलत है तो दूसरे भी गलत हैं, अगर दूसरे गलत हैं तो आप भी गलत हैं। तो ये ध्यान रखना कि ईमानदारी से आप होंगे तो बाकियों को भी ईमानदारी आप सिखा सकते हैं। अगर खुद ही आप ईमानदार नहीं होंगे तो दूसरों को नहीं बोल सकते हैं। जबकि ये ट्रेंड है आजकल, दूसरों को हम कहते हैं ये तो बेईमान है, ये तो ऐसा, ये खाऊ है, फलाना है, और जब अपनी बारी आती है चल 1,000-10,000 रुपया बच रहा है, बचने दे, ठीक है, क्या है। तो ये जो चीजें हैं, हम सब एक ही थैली में के चट्टे बट्टे हैं और एक ही नाव में सवार हैं। इसलिए हमें अपनी जो नाव है वो थोड़ी अच्छी बनानी पड़ेगी, और तभी सभी लोग जो है वो पंचायत के कार्य को सुचारू रूप से, विकासात्मक रूप से जो है आगे बढ़ाएंगे। बरकरार ले जाने रखने के लिए आपको जो है वो दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। गुरुजी, मासिक बैठक में आम लोग शामिल नहीं हो सकते, ग्राम सभा में आम आदमी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल राजेश शर्मा जी, यही है बात मेरी कहने की, कि आम सभा में तो होते हैं, लेकिन क्या जो इनकी अपनी सभा होती है, क्या उसमें जा सकते हैं कि नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं, बोल नहीं रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं मैं, ये सरकार से भी पूछ रहा हूं, विभाग से भी। और नियम भी मुझे बताने पड़ेंगे कि हाँ जी, इस नियम के अधीन जो है ये आप अंदर नहीं जा सकते हैं, किस उसके तहत नहीं जा सकते हैं, इसका पता तो होना चाहिए ना। कि ऐसे ही नहीं जी नहीं, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, कैसे, क्यों बाहर हो जाओ भाई, कोई नियम बताइए। अगर है तो ठीक है, तब तो चुप के मानने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? जब आपके विधानसभा में मीटिंग होती है, विधानसभा जब बैठती है, हाँ, विशेष विधानसभा, मैं कह नहीं सकता कि विशेष विधानसभा कोई होती है कि नहीं होती है, लेकिन हाँ जी, मासिक बैठक में आम लोग शामिल, ये तो हो गया ग्राम सभा में, हाँ वो तो है। राजेश शर्मा जी, बात आपकी सही है, वो तो मुझे भी मालूम है कि तभी मैं 5 साल बाहर ही बैठा रहा। अगर ऐसा होता तो मैं अंदर जाता, है ना, और बोलता क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं आने देते। मैं इसीलिए अंदर नहीं गया कि मुझे मालूम था कि हो सकता है कि नियमानुसार मैं अंदर नहीं जा सकता। मैंने नियम भी पूछे, नियम में भी यही बोलते हैं कि जा नहीं सकते आप। सचिव महोदय जी भी कहते हैं कि नहीं जा सकते हैं। हाँ,
अपनी उस पर क्या कहते हैं, अपनी समझ के अनुसार कह लें, या लिबर्टी के हिसाब से लिबरल व्यू लेते हैं तो आपको अंदर आने दे सकते हैं। ये अपनी बात है उनकी, चाहे वो सचिव है, चाहे प्रधान है, उप प्रधान है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्या ये नियमानुसार है? मैंने सारी बुक्स पढ़ी, बड़ी किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे को कहीं इससे मिलता जुलता कुछ मिला नहीं है। अगर आप लोगों को मिला है कहीं तो जरूर आप मुझे उसकी कॉपी करके भेजें। कॉपी का मतलब फोटो कॉपी भेजें, ताकि मैं कल को ये कह सकूं कि मैं 5 साल बाहर रहा तो अच्छा हो, ठीक था, मुझे बाहर रहना चाहिए था, क्योंकि नियमानुसार ये सही नहीं है। जय किशन जी शर्मा जी, धन्यवाद जी आपका। पंचायती राज 1994 एक्ट साइलेंट है, साइलेंट। संजय कुमार जी, इसको ठीक लिखिए दोबारा से, आप क्या कहना चाहते हैं? कि पंचायत एक्ट जो है, पंचायती राज एक्ट जो है 1994, उसमें क्या है, क्या क्या इसके बारे में है कुछ लिखा हुआ? तो मित्रों, हाँ, इस समय 9 बजे से ऊपर हो चुका है। गुरु जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, ऋषि भंडारी जी आपका धन्यवाद। राजेश शर्मा जी, मैं 2-3 मिनट में सारे नाम पढ़ दूं। संजय कुमार जी, जय किशन जी, राजेश शर्मा जी, जय किशन जी चौहान, अतुल ठाकुर जी, सुलक्षणा सिंह जी, राजेश शर्मा जी, आप बार बार आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। संजय कुमार जी, ऋषि भारद्वाज, ऋषि भंडारी जी, जगत शर्मा जी, ठाकुर सरोज कमल जी, नीरज हाबी जी, सपना ठाकुर जी, बोलते जी क्यों लगाते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, लग जाती है। राजपाल ठाकुर जी, सपना ठाकुर जी, और सोनू अत्री जी, दिनेश ठाकुर जी, दिनेश जी, त्रिलोक चौहान जी, नमस्कार। जगदीश चंद जी, गोपाल सिंह पराशर जी, दीपक चौधरी जी, सुभाष जडेजा जी, यशपाल पेंटर जी, मुसविर अंसारी, मुसविर अंसारी जी, धन्यवाद। सोम शर्मा जी, सुलक्षणा सिंह जी, परवी मालवी चिलैन, स्वागत है आपका। नमस्कार विक्रम सिंह जी। अच्छा, ये जय किशन जी कह रहे हैं ऐसी जागरूकता करते रहिए। तो हम तो जागरूकता जितनी कहे वो लगे ही रहते हैं, जिस भी उसमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम आगे हो लेते हैं, फिर बाद में चाहे वो फिर मुंह की खानी पड़े वो दूसरी बात है। ओम तोमर जी, हाँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमारे भी पता चले कि पंचायत में चल क्या रहा है। बिल्कुल, मैं आप लोगों को जैसे ही किताब होगी, किताब में जो भी अच्छे चैप्टर होंगे, मैं उन चैप्टर्स को आप तक जरूर पहुंचाऊंगा अगली बार। अब देखता हूं मैं कब दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा मैं आ रहा हूं। तो ये जितनी भी मैं बुक को, उस किताब को पढ़ के करूंगा, आप लोगों से बात करूंगा। गुरु जी, हमारी सोच की कमी है, दलबीर सिंह जी कह रहे हैं। बिल्कुल जी। आलोक मिश्रा जी नमस्कार। निरंजना ठाकुर जी नमस्कार, आइए। आशीष वर्मा जी, चंद्रसेन कोरगवाल जी, मस्तराम ब्रागटा जी, चौहान देशु राजपूत जी, आरती चौहान जी, कैलाश धीमान जी, सोहन चौहान जी, राजपूत कपिल ठाकुर जी, पूरन शर्मा जी, पूजा जी, कृति मेहता जी, स्पर्श चौहान जी, कुमार भाई मुकेश जी, ओम तोमर जी, अमन कंवर राजपूत जी, शेरॉन विलियम इज वाचिंग। ये जो शेरॉन विलियम है, ये इस समय इंग्लैंड से, शायद इंग्लैंड से बात जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बलवीर सिंह जी, विक्की शर्मा जी,
भास्कर जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और अगर इसी तरह से आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे तो हो सकता है कोई और भी अच्छी कोई बात निकले, क्योंकि जब तक कोई आगे इसे सुनने वाला ना हो, इस पर टीका टिप्पणी करने वाला ना हो, इसमें चर्चा में भाग लेने वाला ना हो, तो फिर जो कोई इस तरह के इनिशिएटिव लेता है वो भी पीछे हो जाता है। चलो छोड़ो, अब तो चार तो आदमी रह रहे हैं, क्या सुनेंगे और क्या वो करेंगे। तो हाँ जी, ये हमें संजय ठाकुर जी कह रहे हैं कि चलो धन्यवाद जी संजय ठाकुर जी। राजेश वर्मा जी कह रहे हैं कि आप हमें जानकारी देते रहें, अपने अनुभव साझा करते रहें। जी बिल्कुल राजेश वर्मा जी। तो अब आप लोगों से विदा लेते हैं। अगला हो सकता है मैं कब ऑनलाइन होने की एक विषय मेरे पास हो, तो आप लोगों से जल्दी ही मिलेंगे। हो सकता है कल, हो सकता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, लेकिन अगला अच्छा सा विषय लेके हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।